तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गूंज के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन भी हमने देखा था कि हमारा केशिन जो होता है वो मार्स के हेडक्वार्टर के पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे बहुत सारे नॉन एबिलिटी यूजर्स दिखाई देते हैं। तो सभी लोग वहां पर काफी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाशिबा होता है वो उन सभी का लीडर होता है और उन सभी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। साइड के ऊपर से दो लड़के जो होते हैं ग्रोसरी लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो हम लोग बहुत सारी सब्जियां और वेजिटेबल्स लेकर आए हैं। तो इसी के साथ एक लड़की भागती हुई कहती है कि मैं यहाँ पर सब्जियां पिक कर लेती हूँ, और साथ ही वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो हमारा केशिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या वाकई में इस तरह की ब्रूटल वर्ल्ड के अंदर इस तरह की भी एक दुनिया हो सकती है जहां पर सभी लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि तुम सभी लोगों ने इस दुनिया को कैसे क्रिएट किया है। और साथ ही वहां पर एक बच्ची भागती हुई आती है और कोतारू का हाथ पकड़ती है और कहते हैं कि हमारे साथ आओ, तुम हमारे साथ खेलो। और कोतारू जो होता है उनके साथ जाकर खेलना शुरू कर देता है। तुम्हारा केशिन जो होता है वहां पर उनसे पूछता है कि तुम सभी लोगों ने ये सब कुछ कैसे अचीव किया है। उसी के साथ ही हाशिबा से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादातर जो है ब्लैक आइज वाले हैं, यानी कि वो सभी लोग नॉन एबिलिटी यूजर्स हैं। हम जैसे एबिलिटी यूजर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है जो कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिन्होंने यहाँ पर विलिंगली हमारे मार्स ग्रुप को ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को जब पावर मिलती है तो उनका दिमाग करप्ट हो जाता है। ये सभी लोग नॉन एबिलिटी यूजर्स हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर खाना बनाते हैं और जरूरत की सभी चीजें हमें देते हैं, जबकि बदले में हम एबिलिटी यूजर्स यहाँ पर इनको सेफ्टी देते हैं, इनको प्रोटेक्शन देते हैं। तुम्हारा केशिन उसे कहता है कि तुम दोनों के अलावा भी यहाँ पर कोई एबिलिटी यूजर्स हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ हमारे अलावा यहाँ पर 3 और एबिलिटी यूजर्स हैं, लेकिन वो तीनों इस वक्त बाहर हैं। वो तीनों इस वक्त पेट्रोल के ऊपर गए हुए हैं ताकि वहां पर से कुछ सर्वाइवर्स को जिंदा लेकर आ सकें। हमारा केशिन कहता है क्या यहाँ पर इस तरह का पेट्रोल रोजाना होता है। तो इसी के साथ ही साइजमा से कहता है कि हाँ यहाँ पर इस तरह का पेट्रोल रोजाना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर नॉन एबिलिटी यूजर्स को इसी तरह छोड़ देंगे तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि बाहर वो सभी लोग उनके साथ क्या करेंगे। नई एबिलिटी यूजर्स वाले जितने भी कमीने लोग हैं, जैसे कि स्पेशली बीस्ट शिफ्टर जो हैं, वो यहाँ पर इन लोगों का शिकार करना बहुत ज्यादा आम बात समझते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर जिन्हें भी उन्हें नॉन एबिलिटी यूजर दिखाई देता है वो उन्हें वहीं पर मार डालते हैं ताकि उसके हाथ से वहां पर पॉइंट्स ले सके। तो ये बात सुनते ही हमारा केशिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं यहाँ पर ये सब कुछ याद करके दोबारा से अपने आप को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, मैं पहले यहाँ पर सबको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इसी के साथ ही हाशिबा उसे कहता है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ पर सुपर पावर्स इंसान को करप्ट कर रही है, जहाँ पर गिफ्ट के नाम पर एक इंसान को सुपर पावर दे दी जाती है और साथ उसे कहा जाता है कि दूसरों को मारना शुरू कर दो, जिससे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और तुम यहाँ पर अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बना पाओगे। और ऐसे लोग जो आम दुनिया में जहाँ पर इस तरह के करप्ट लोग थे वो यहाँ पर आने के बाद उनकी बात मानकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग इस दुनिया के अंदर भी यहाँ पर इन आम लोगों को बचाना चाहते हैं, इनके लिए एक पीसफुल दुनिया बनाना चाहते हैं, इस दुनिया को एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं ताकि सभी लोग यहाँ पर आसानी से आराम से रह सकें। हमें नहीं पता कि इस दुनिया को किसने बनाया है, लेकिन हम लोग इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही वो वहां पर कोतारू की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि कोतारू के पास यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि उसकी आंख जो है उसका कलर पर्पल है। मुझे लगता है कि उसने अपनी एबिलिटीज को अभी तक अवेकन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिक्स वाली जो एबिलिटीज होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है और उसकी एबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होंगी और कल को ये लड़का हमारे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा खास हो जाएगा। इसी के साथ ही हाशिबा जो होता है वो उसे कहता है कि केशिन तुम यहाँ पर एक बहुत ही खास दिल के साथ हो, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर लोगों के लिए दर्द को महसूस करते हो। तो मैं यहाँ पर मार्स का लीडर होने के नाते तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ, क्या तुम मार्स को ज्वाइन करना चाहोगे? तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे तो हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं और भी लोगों को यहाँ पर लाया जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा केशिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पर मेरी मदद मांग रहा है, यानी कि मुझसे कह रहा है कि मैं उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लूं। इसी के साथ हमारा केशिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को बुली होता हुआ नहीं देख सकता, अगर कोई भी यहाँ पर किसी कमजोर को बुली करेगा मैं उसे सजा जरूर दूंगा, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर उन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ, वो लोग जिन लोगों ने यहाँ पर इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को एक खेल बना दिया जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेता है। तो प्लीज यहाँ पर मुझे तुम्हारे मार्स ग्रुप को ज्वाइन करने दो ताकि मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकूं। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकूंगा तभी मैं यहाँ पर उन लोगों को ढूंढ कर मार सकूंगा जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो हाशिबा उसे कहता हाँ क्यों नहीं, और साथ ही उसके साथ वहां पर हाथ मिला लेता है। और उसके बाद वहां पर थोड़ी देर के बाद केशिन को खाना दिया जाता है और उसे कहता है कि ये हमारी तरफ से थैंक यू गिफ्ट है। तो हमारा हाशिबा उसे कहता है कि तुम्हारे पर अटैक करने की वजह से और तुम्हें ना बताकर अटैक करने की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू के तौर पर ये खाना दे रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर ये खाना जो है वो गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करना है। तुम्हारा केशिन कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हाशिबा उसे कहता है कि ये खाना जो तुम यहाँ पर खा रहे हो ये हमारी शेफ ने बनाया, वो जो नॉन एबिलिटी यूजर है लेकिन उसके खाने बनाने के स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसी के साथ ही हमारा केशिन उसे कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना है, मैं यहाँ पर उस लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, जो कि सबसे पहले विंडो में अपीयर हुई थी, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ कि वो कौन है। इसी के साथ ही हमारा हाशिबा जो होता है उसे कहता है तुम यहाँ पर जिस लड़की की बात कर रहे हो हम सभी लोगों ने भी उस लड़की को देखा है, वो सभी की विंडोज में आती है, वो अपने आप को यहाँ पर इस दुनिया की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, उसका नाम पोमोको है, वो उस ग्रुप की एक मेंबर है जिन लोगों ने यहाँ पर इस दुनिया को बनाया है, जो लोग यहाँ पर इस दुनिया का
अपने आप को ओवरसियर कहते हैं। तो वो लोग इस दुनिया के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। वो लोग जहाँ पर रूल्स बनाते हैं कि कौन किसको मारेगा, और जहाँ पर इस तरह के सभी रूल्स वही लड़की जहाँ पर अनाउंस करती है। मैं उसका मकसद और साथ में उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन कोई था जिसने यहाँ पर डायरेक्टली उस लड़की को फेस टू फेस फाइट की थी, उसके साथ फाइट कर चुका है। लेकिन यहाँ से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है। तुम्हारा केशन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान जाता और कहता है क्या वाकई में कोई एबिलिटी यूजर इतना पावरफुल था कि वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ फाइट कर सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के साथ फाइट करना कैसे पॉसिबल है, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचा कैसे था। इसी के साथ ही उसे कहता है कि जिस बंदे ने जहाँ पर इसके साथ फाइट की थी वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था। उसके पास जो एबिलिटी थी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, और उसने अपनी एबिलिटी को हाई लेवल तक स्ट्रॉन्गर बनाया हुआ था, और वाकई में वो इस दुनिया में सबसे पावरफुल कहलाने के लायक था। बंदे का नाम क्योटा जिंगुजी था, और क्योटा जिंगुजी और कोई नहीं बल्कि हमारे मार्स का फाउंडर था, यानी कि इस मार्स ग्रुप को उसी ने बनाया था, और मुझसे पहले वो इस मार्स ग्रुप का लीडर था। यानी कि मैं तो उसके बाद यहाँ पर आया था, लेकिन मुझसे पहले वो यहाँ पर इस दुनिया में था। जिंगुजी एक बहुत ही पावरफुल इंसान था जिसने अपनी जो एबिलिटी थी उसको हाई लेवल तक मास्टर किया हुआ था। उसके पास भी यहाँ पर दो तरह की एबिलिटीज थी, एक उसके ऑफेंसिव टाइप की एबिलिटी और दूसरी उसके पास डिफेंसिव टाइप की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से वो वाकई में यहाँ पर अल्टीमेट कहलाने के लायक था। तो ये बात सुनने के बाद हमारा केशिन हैरान हो रहा था और कहता है कि अगर यहाँ पर हाशिबा किसी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो बंदा वाकई में यहाँ पर इनविंसिबल हो सकता है, क्योंकि हाशिबा खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो बंदा जिसकी ये तारीफ कर रहा है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो हाशिबा से कहता है कि जब वो यहाँ पर जिंदा था बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, वो भी यहाँ पर इसके क्रिएटर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जिन लोगों ने इस दुनिया को बनाया था वो उन सभी को मारना चाहता था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था ताकि उन लोगों को सजा दी जा सके जिन लोगों की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी वजह से उसने अपनी पावर को यहाँ पर यूज करने का फैसला किया। वो मेरा रोल मॉडल था, मैं यहाँ पर उसी को फॉलो करके उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो ये बात सुनते ही हमारा केशिन कहता है इस बात का क्या मतलब है कि तुम उसको फॉलो करना चाहते हो, इसका मतलब यह कि वो मर चुका है। तो वो कहता है हाँ वो मर चुका है। इसके साथ ही हाशिबा उसे वहां पर जिंगुजी की कहानी सुनाने लगता है कि जिंगुजी के साथ हुआ क्या। तो एक लड़की को दिखाते हैं जो भागती हुई जा रही होती है और उसके पीछे वहां पर एक बुल मॉन्स्टर लगा होता है। तो बुल मॉन्स्टर से कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर कहां पर भागकर जा पाओगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी नॉर्मल दो टांगों के साथ एक चार टांगों वाले बुल से भागकर जा सकते हो, और ऊपर से तुमने यहाँ पर रेड कपड़े पहने हुए हैं जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा जोश आ रहा है। और इसी के साथ ही वो बुल जो होता है अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उस बेचारी के कपड़े फाड़ देता है। जब उसके कपड़े फट जाते हैं तो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारना। जबकि बुल वहां पर लात टपकाते हुए कहता है मुझे लगता है कि पहले मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़े से मजे कर लेने चाहिए, उसके बाद तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वहां पर वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए या फिर उसे पकड़ने के लिए, इसी के साथ ही वहां पर जिंगुजी पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने घटिया लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ पर मर जाना ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही वो अपनी लाइट एबिलिटी को यूज करता है, क्योंकि उसके पास जो पावर ऑफ नेचर होती है वो लाइट की एबिलिटी होती है, और लाइट आपको पता है कितनी फास्ट होती है। और उसकी गर्दन कट जाती है, गर्दन कटने के बाद वो बुल कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या मैं मर गया हूँ। और उसका सर जो होता है वो उसके हाथ में होता है, जिंगुजी के हाथ में। तो जिंगुजी कहता है कि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इंसान की नजर जो है वो लाइट तक पहुंचने में उसे कम से कम कुछ सेकंड्स लगती हैं, जिसकी वजह से ये यानी बुल जो था वो मर चुका था, लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो मर गया है। जिंगुजी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं तुम्हें अपने साथ सेफ हाउस में लेकर जाऊंगा। और साथ ही वो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सके, और मेरे पास यहाँ पर लाइट की पावर है। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जिंगुजी के साथ क्या हुआ था। जिंगुजी अगर इतना ही पावरफुल था और इसके पास लाइट की पावर थी तो फिर यहाँ पर जब मरा कैसे और इसे किसने मारा होगा।